Hello everyone, welcome to extra classes. Today we start the basic geometry. टॉपिक है हमारा सर्कल. सर्कल के ऊपर आज हम इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सर्कल कैसे फॉर्म्ड होता है और सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होती है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितने भी एंगल्स के ऊपर एंगल के टाइप, ट्राइंगल के टाइप्स और बेसिक ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट, ये सबकी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है. आप चाहे तो वहां से जाके पूरा उसको अच्छे से समझ सकते हैं. सारे कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट ही बनाया अभी. वो इंट्रोडक्शन पार्ट ही अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन फॉर्म करने बहुत इजी होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले है सर्कल. सर्कल फॉर्म्ड कैसे होता है? अ सर्कल इज अ फॉर्म्ड व्हेन अ कर्व मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड सर्कल. इसमें कहा गया है कि सर्कल जैसे एक पॉइंट दिया गया आपको, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके मूव अराउंड जो आप कर्व्ड लाइन पूरी बनाते हो वो होता है सर्कल. उसी पे आप कंपास रख के जब एक फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड उसके पॉइंट को आप डेस्टिनेशन को नाप के पूरा सर्कल फॉर्म करते हो, बनाते हो, कर्व्ड लाइन खींचते हो पूरी एंड तक, यहाँ से स्टार्ट करके जहां से स्टार्ट किया आपने वहां तक आप पूरा इसको मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, एक सर्कल फॉर्म्ड हो जाता है आपके पास. ठीक है, ऐसे बनता है सर्कल. फिर सर्कल में ये जो पॉइंट बीच में, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल. ये आपका सेंटर होता है. ठीक है, अब सेंटर से जब एक लाइन पूरे पास होकर जाती है, ठीक है, या फिर इधर से वर्टिकली पास होकर जाती है, जितनी भी लाइन इसमें पूरी ए टू लास्ट तक सेंटर से पास होकर जाती है वो क्या होती है, हमारी डायमीटर. डायमीटर क्या होती है, जो सेंटर से पास होकर आपकी लाइन जाएगी वो होगी डायमीटर. जैसे ए टू बी, सेंटर जो है आपका ओ, इसको नेमिंग कर देते हैं. नेमिंग करने से अच्छे से समझ आ जाता है. अब देखो आपका डायमीटर क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ. ये सारी जो भी है ये आपकी आ जाएंगी डायमीटर. और इसको क्या बोला जाता है, कोड. क्या बोला जाता है, कोड. ये लॉन्गेस्ट कोड होती है. जो लॉन्गेस्ट कोड है आपकी उसे बोला जाता है डायमीटर. आपको पेपर में क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए डायमीटर. ठीक है, अब आ जाए रेडियस पे. रेडियस क्या होता है, देखो डायमीटर होती है ए टू सेंटर से पास होकर जाने वाली पूरी लाइन ए टू बी तक का. ए टू बी तक का जो डिस्टेंस होता है पूरा वो होता है आपका डायमीटर. ए टू बी तक का डिस्टेंस. अब ओ से लेके ए तक जो हाफ ऑफ अ डायमीटर, जो हाफ होता है डायमीटर का वो आपका होता है रेडियस. तो डायमीटर आपका ए बी है. अगर ए बी का हाफ कर दिया जाए तो वो आपका आ जाएगा रेडियस. अब रेडियस नेमिंग करके मैं बताती हूँ कौन से है इसमें से. ओ ए. ओ ए आपका रेडियस है. आपको नेमिंग करने के लिए पेपर में आएगा कि बताओ रेडियस कौन से है, तो आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना चाहिए ये इंट्रोडक्शन में है और ये मैं आपको समझा रही थी क्वेश्चन करना कैसे. ओ ए आपका रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया, ओ ई रेडियस हो गया, ओ डी, ओ सी, ये सारे आपके रेडियस हो गए. और डायमीटर पूछा जाए तो डायमीटर है डबल ऑफ द रेडियस. डबल ऑफ द रेडियस. जो रेडियस का डबल होता है उसे बोला जाता है डायमीटर. अगर आपको रेडियस गिवन है जैसे ओ ए, तो मैं इसको अगर डबल कर दूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि डबल हो गया मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरा आ जाएगा डायमीटर. ठीक है, अगर मैं ओ ए का डबल कर दूंगी 2 बार तो वो एक पूरी डिस्टेंस हो जाएगी मेरी पूरी यहां तक, तो वो आपका आ जाएगा डायमीटर.
ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन फॉर्म करके समझाऊंगी डिजिट लेकर, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको इतना पता होना चाहिए हमारा सेंटर कौन सा है, हमारा डायमीटर कौन सा है, हमारा रेडियस कौन सा है। अगर एमसीक्यू में पेपर फिलक्स में क्वेश्चन आ जाए तो पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। और बीच में जितनी भी कॉर्ड्स बनती है सारी एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, ये भी पूछा जाता है हाउ मेनी कॉर्ड आर इन द सर्कल, तो मैनी, ये सारी कॉर्ड बन रही है आपकी। जब सेंटर से पास होकर जाएगी और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, बड़ा करके लिख देती हूँ, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और उसे डायमीटर बोला जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी भी सारी कॉर्ड है। ठीक है बेटा, इसमें आपको यही समझना था कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। उसके बाद ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक और चीज इसमें बतानी थी मैंने, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ या पेरीमीटर। लेंथ और पेरीमीटर सेम ही होता है। पेरी सॉरी अब ये लेंथ और पेरीमीटर, ये जो पूरे सर्कल की जितनी आप लेंथ फाइंड करोगे कितनी है, वही आपका पेरीमीटर होगा, वही आपकी लेंथ ऑफ द सर्कल होगा, उसी को सरकमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको बोला जाए फाइंड द रेडियस इफ डायमीटर इज इक्वल टू 40। अब देखो फाइंड क्या करना है, पहले आपने ये समझना है। फाइंड आपको क्या करना है, रेडियस। गिवन आपको क्या है, डायमीटर। जब डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, तो आपको पता है कि रेडियस किससे इक्वल होता है, डायमीटर के हाफ के। ठीक है, रेडियस किससे इक्वल होता है, जब आप 2 के साथ डायमीटर को डिवाइड कर दोगे। हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आप इसको लिखते कैसे है, टू के साथ डिवाइड करते हो डायमीटर, तो इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसको राइट ऐसे करते हैं। उसके बाद आपने रेडियस फाइंड करना है, तो आपको डायमीटर गिवन है, तो आप क्या करोगे, 14 को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड करके आपका रेडियस आ जाएगा 7। तो ये होता है आपका रेडियस। ठीक है, एक और रेडियस भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ एग्जांपल देकर, फिर आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म करना बहुत इजी हो जाएगा। फाइंड द रेडियस इफ डायमीटर इज 48। अब आपको डायमीटर 48 दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, डायमीटर इज द रेडियस द हाफ ऑफ द डायमीटर, तो आपने 48 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आपका आ जाएगा 24। डिवाइड आप सब बच्चों को आती है, रफ वर्क में करके देखना, तो रेडियस आपका आ जाएगा 24। तो ये था रेडियस फाइंड करने का मेथड। अब डायमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, अब आपको लिखा जाए, क्वेश्चन आ जाता है जैसे फाइंड द डायमीटर इफ रेडियस इक्वल टू 40। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस आपको 14 गिवन है, तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए रेडियस क्या होता है, डबल ऑफ द डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस। तो 2 के साथ आपको रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना है। रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा डायमीटर 14 टू द 28।
ठीक है, ये था डायमीटर फाइंड करना, ऐसे ही रेडियस था। अब आ जाते हैं सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड की जाती है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 5th क्लास के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में r, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे आप ये फॉर्मूला है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 27 मल्टीप्लाई में d। ठीक है, ये देखो d क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। तो आप अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, डायमीटर नहीं गिवन, रेडियस गिवन है तो उसमें आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर डायमीटर गिवन देन ये लगाना है, अगर रेडियस गिवन है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये दोनों ही फॉर्मूले आप लगाकर सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपको, सर्कमफेरेंस आपको फाइंड करनी है। आपको डायमीटर गिवन है 21। अब आप फॉर्मूला लगाओ, आपको क्या गिवन है, डायमीटर। आप सीधा लगा सकते हो C इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई में d। अब 22/7 मल्टीप्लाई d आपको कितना गिवन है, d की वैल्यू लिख दो 21। अब देखो कभी भी आपको डिवाइड करना हो, या तो आप वर्टिकली डिवाइड करके देख सकते हो कि आपस में डिवाइड होकर कट रहे हैं। ठीक है, ऐसे वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके डिवाइड होकर कटेंगे। कभी भी आपका जो चीज आपने डिवाइड करनी है या काटनी है, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं काट सकते, या तो आप वर्टिकली काट सकते हो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई में काट सकते हो, यानी कि वर्टिकली, समझ, वर्टिकली एंड स्लांटिंग में काट सकते हो। ठीक है बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखा होता है जैसे कोई, तो बच्चे आपस में इसको काट देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे कभी भी नहीं कटता, ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, आपको डिवाइड ऐसे करना है। अब 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं पता चलता तो आप डिवाइड करोगे, 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3 आएगा आपका। तो इसको काट के कितना आएगा, जो आंसर आता है वो काट के आंसर में लिखते हैं। अब हॉरिजॉन्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका जो आंसर आएगा 22 को उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर्कमफेरेंस आ जाएगी आपके 66। तो ये था सर्कमफेरेंस करने का, फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने आपको ये सारे टॉपिक जितने भी बताए हैं सर्कल में, इतने ही है 5th क्लास के लिए। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आई हो एक एक चीज। अगर आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो डिजिट तो बेटा कहीं से भी आ जाते हैं, डिजिट तो सेम आते ही नहीं, बल्कि आप इस चीज का चैलेंज लिया करो कि अपनी बुक के डिजिट तो करने ही नहीं है। वो तो आप कर लिया, आपने कर लिया, तो और नए नए डिजिट लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वो करने से आपकी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से होगी, डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आप नए बच्चे हो, नए मेरी वीडियो को देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। Thanks for watching. Like, subscribe and share this video for more exciting content.